देखिए क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट इसका है, समझते हैं कि ये एपी क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन पहले से ही लिख दी है मैंने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको एपी शॉर्टकट में एपी बोल देते हैं हम, एपी। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है इस डेफिनेशन से समझते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स की लिस्ट होती है। ठीक है ना, किस टाइप के नंबर लिख लेते हैं। देखो जैसे कि सपोज करो मैंने मान लिया ये कि एपी है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। इसमें क्या हो रहा है, हर एक टर्म जो आ रही है उसमें एक फिक्स नंबर ऐड होके आ रहा है। ठीक है, कैसे, देखो 5, फिर अगला जो नंबर है 10, इसमें 5 ऐड हो गया, फिर से 5 ऐड हो गया तो अगली टर्म आ गई, फिर 5 ऐड हो गया, फिर 5 ऐड हो रहा है। ये क्या है, एक फिक्स नंबर है जो ऐड हो रहा है 5। ठीक है, और आगे कह रहे हैं तो वही है ये फिक्स नंबर। ठीक है, टू द प्रीसीडिंग टर्म, आगे वाली टर्म, प्रीसीडिंग टर्म का मतलब इससे आगे वाली ये टर्म है, इसमें 5 ऐड हो रहा है, फिर इससे आगे इसमें 5 ऐड हो रहा है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, फर्स्ट हो सकता है कुछ भी, फर्स्ट में जो भी नंबर होगा उसके आगे जो नंबर आएंगे वो एक सेम डिफरेंस होगा उसमें। जैसे यहाँ 5 बढ़ रहे हैं हर बार। ठीक है, ऐसे भी मैं लिख सकता था, जैसे यहाँ 5 लिखा है, मैं ऐसे भी तो लिख सकता था। जैसे मान लो मैं 11 लिख दूँ, फिर 11 में 5 ऐड कर दूँ, 16 आ जाए, फिर 5 ऐड कर दूँ। तो जरूरी नहीं कि यहाँ शुरू में 5 हो या ऐसा कुछ हो, पहला नंबर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आगे के जो नंबर आएंगे वो एक फिक्स नंबर ऐड होता जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये होता है एपी, इसको हम बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या बोल देते हैं, ए1। ठीक है, जो सबसे पहले होता है वो हमेशा ए भी होता है, इसीलिए ये ए इसको हम लिख दिया मैंने इक्वल टू ए। ठीक है, और ये क्या है, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म A2। ठीक है, ऐसे ये थर्ड टर्म है, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 और इसको A5 डॉट डॉट डॉट। आगे अगर हम जाते हैं तो क्या आ जाएगा, AN टर्म आ जाएगी भाई। आगे मान लो किसी एपी में मान लो 60 टर्म है टोटल, तो यहाँ पे A60 लिखेंगे। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, अभी हमें पता नहीं तो हम क्या मानेंगे, एन ही तो मानेंगे, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया AN। ठीक है, लास्ट टर्म हो गई, nth टर्म हो गई AN। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। अब आगे इसमें क्या लिखा है देखिए, तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। ठीक है ना, तो अब आगे देखिए, आगे इसमें दिया द फिक्स टर्म इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ये जो फिक्स टर्म है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब में वो डिफरेंस कॉमन है, सब में 5, जैसे यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं डी से, किससे डिनोट करते हैं, डी से। अब इसमें आगे क्या लिखा है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स यहाँ पे और एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे 6 लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो है फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म। समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म हमने 6 लिया, और जो कॉमन डिफरेंस है, फिक्स नंबर जिसको बोलेंगे, फिक्स्ड नंबर जो है। ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म, ये 6 ले लिया, फिक्स नंबर हमने मान लो 2 ले लिया, -2 ले लो, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ये फिक्स नंबर क्या है, कॉमन डिफरेंस, इसको डी बोलते हैं। आगे क्वेश्चंस करोगे तो सब समझ में आने लगेगा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अगर इसकी एपी बनाते हैं इसकी, तो क्या होगा, देखो पहले आएगा 6, -2 फिक्स नंबर है तो इसको ऐड करेंगे, -2 को, तो क्या आ जाएगा, इसमें 2 कम हो जाएंगे,
मतलब 4 हो जाएंगे कैसे, 6 प्लस माइनस 2 तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, तो इसमें से 6 में 2 माइनस करेंगे 4 बचेंगे। तो -2 को अगर हम आगे ऐड करते जाएंगे तो क्या आता जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 0, फिर -2 -4 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे ये क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, नेगेटिव है। और 0 कैसे हो सकता है, 0 मान लो 0 हो जाएगा। अब अगर हम देखो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को अगर मैं मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो, चलो सपोज करो 6 ही मान लिया मैंने, और फिक्स नंबर जो है वो क्या है, 0 है, 0 हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, 0 को ऐड करते हैं 6, अब 0 ऐड करेंगे तो फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से ये एक फॉर्म बन जाएगा एपी का, ये भी एपी की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो है, तो ये क्या हो गया, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, तीन हो सकता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड करते हैं, इसको और देख लेते हैं हम, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने का क्या तरीका है, देखो इसमें जो ये टर्म्स लिखी है ना A1 A2, इसको क्या करते हैं, देखो हम इससे आगे वाली जो टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म है जो, उसमें से इससे जो पहले वाली टर्म उसको माइनस करते हैं। जैसे डी को हमें फाइंड करना है, डी क्या है, ये फिक्स नंबर जो है वो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, यही डी है। तो डी जो है कॉमन डिफरेंस से कैसे फाइंड करेंगे, देखो A2 माइनस A1, इसमें से इसको माइनस कर दो, या फिर इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A3 माइनस A2, ठीक है, या फिर A4 माइनस A3 या A5 माइनस A3, A5 माइनस A4 ऐसे लिख सकते हैं। और अगर लास्ट टर्म देखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, AN माइनस 1, इससे एक पहले होगा तो वो एक कम होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें हम आगे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए करते हैं, कॉमन डिफरेंस जब फाइंड करेंगे। और जो पहला जो फर्स्ट टर्म जो होती है वो क्या होती है, ये पहला फर्स्ट नंबर होता है A, यहाँ पे A जो है, और कॉमन डिफरेंस D होता है। ये आगे हम अभी पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब इसके आगे हम और देखते हैं इसके बारे में, इसको लिखा रहने देते हैं अभी। अच्छा, अब जनरल फॉर्म होती है एपी की, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होती है, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कॉमा डॉट 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 आगे तक ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि A1, ये क्या होती है A2, ये A3 और ये A4। तो इन जनरल फॉर्म को इस तरह से यूज करके इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चंस में हम A1 A2 A3 करके लिखेंगे, थोड़ा कॉन्वीनियंट रहता है, सुविधाजनक रहता है इसकी अपेक्षा, ठीक है। और डिपेंड करता है आपको जैसा अच्छा लगे। अब देखिए इसमें इसको देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं, एक फॉर्मूला और होता है, फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, देखो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। ये जो है 5.1 एक्सरसाइज के लिए जो अभी बता रहा था वो तो उसमें इसमें काम आ जाएगा जो अभी बताया, ये 5.2 एक्सरसाइज के लिए है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको देखो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पे n की कोई वैल्यू आप लोगे, जैसे मान के चलो देखो A, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 लोगे तो क्या होगा, A प्लस 1 माइनस 1D, तो क्या आ जाएगा A, अब देखो 1 में से 1 गया तो 0, तो 0D यानी कि 0 का इंटू हो जाएगा तो A ही आ जाएगा। तो पहली टर्म A आ गई, तो देखो A1 A आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, अब देखो इसी में देखिए A, अगर यहाँ 2 रखेंगे हम n की जगह पे तो क्या होगा, तो A प्लस n की जगह हमने क्या रखा 2 माइनस 1D, तो क्या हो जाएगा, देखो A प्लस 2 माइनस 1 क्या हो गया 1D, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, A प्लस D, देखो सेकंड टर्म आ गई A प्लस, तो A2 की वैल्यू आ गई। ऐसे देखो A3 को देखो, इसमें वैल्यू रख दो, तो A प्लस N कितना है 3 माइनस 1D, तो
ए प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2d, तो a प्लस 2d आ गया। तो इसको सीधे सीधे याद रखो। अगर आपको देखो जैसे a4 है तो a4 के लिए क्या करेंगे, एक कम करना पड़ता है, a3 है तो a प्लस 2d, तो a4 है तो क्या a प्लस 3d, इसमें से एक कम कर दो सीधे सीधे। अगर a 18 है तो क्या करोगे, a प्लस 17d, जो यहाँ पे नंबर है उससे एक कम करके लिख दो ऐसे। ये इसे याद रखना है, इस तरह से हम लिख सकते हैं सीधे डायरेक्ट, ठीक है। ये काफ़ी काम आएगा तुम्हें, ठीक है। और इसमें बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में सही से आएगा हमें, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे क्लियर रहे, समझ में आ जाए। इंट्रोडक्शन जो भी हमने सीखा है वो सही से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें सबसे पहला एग्जांपल ही देख लेते हैं बुक का। एग्जांपल 1 जो है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, for the AP 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2, और लिखा है राइट द फर्स्ट टर्म A and the common difference D। इन्होंने सिंपली पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसको देखो, इसमें क्या बोला है इन्होंने, फॉर द AP। अब ये कह रहे हैं कि AP है, ठीक है। और इस AP में क्या कह रहे हैं, राइट द फर्स्ट टर्म। आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर जो अभी मैंने बताया था वो होता है। तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए या A1 बोलेंगे वैसे तो, ठीक है। जनरली ये पहला ए होता है फर्स्ट टर्म। अब देखो तो A1 इक्वल टू कितना होगा, 3/2। ये जो पहला जो नंबर है वो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, इस तरह रहता है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं हम। कॉमन डिफरेंस को डी, यहाँ लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या बताया था, इससे आगे वाली जो जैसे इन दोनों में से इस टर्म्स में से इसको घटा दो, या इन दोनों को लेंगे तो इसमें से इसको घटा दो, माइनस कर दो, ठीक है ना। तो डी के लिए हम क्या करेंगे, डी के लिए हम लिखेंगे A2 - A1, ये A1 है, ये A2 है, ठीक है। ये डायरेक्टली लिख सकते थे सीधे, क्या देखो अब इसको लिख लो 1/2 -3/2। ये डी के लिए ध्यान रखना, डी कैसे फाइंड होगी, इससे जो जैसे इन दोनों में से डी फाइंड करना है तो इसमें से इसको घटा माइनस करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये तो 2 एलसीएम आ ही रहा है, तो सीधे देखिए एलसीएम सेम है तो 1 - 3 लिख दो, और ये आ जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2/2, 2 बन जा 2, माइनस के 1 आएंगे, यानी डी जो है वो -1 आएगा, ठीक है। और A1 ही आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा। तो इसमें बस सिंपल इतना ही बताना था। और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, और देख लेते हैं तो थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी इसमें, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 जो है उसको देख लेते हैं। उसमें से देखिए एग्जांपल 2 जो है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। पहले लिख लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहा हूँ मैं। तो इसमें देखिए यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो 4 क्वेश्चन दिए हैं इनमें से ये बताना है कि एपी की फॉर्म में कौन सा है, ठीक है। और आगे लिखा है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी की फॉर्म में है तो राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, आगे की 2 टर्म्स को बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं फिर इसको सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन,
देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं 4, 10, 16, 22, ये इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इसमें सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट टर्म ये, इसको ए बोल सकते हैं, A1 बोलते हैं और ए भी बोलते हैं, ठीक है। ये 4 है, ठीक है, ए और डी इसमें फाइंड करना। अच्छा ये अभी लिखने की जरूरत नहीं, सबसे पहले तो हम इसको ये पता करेंगे एपी के फॉर्म में है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका है जैसे डी फाइंड करते हैं ना, कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम है तो ये एपी के फॉर्म में है, नहीं तो नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने का क्या तरीका था, देखो इसको मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, देखो A1, A2, A3 और A4, ठीक है ना, इस तरह मान लेंगे। और अब देखो क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, ठीक है, देख लेते हैं कितना आ रहा है, 10 माइनस 4, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे 6। अब A3 माइनस A2, अब इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो A3 कितना है, 16 माइनस 10, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 आ रहा है। और अब A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 में क्या होगा, 22 माइनस 16, तो 22 16 6 बचेगा, ठीक है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो सब में 6 आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन डिफरेंस क्या है, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस जो है कैसा है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो क्या होगा, ये एपी की फॉर्म में है, तो लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी, तब हम लिखेंगे कि ये एपी की फॉर्म में है। अब एपी की फॉर्म में है तो ये क्या कह रहे हैं, आगे की नेक्स्ट 2 टर्म्स और बतानी है आपको। तो ये कितनी टर्म है, इसमें 4 है, तो आगे की A5 बतानी है आपको और A6 बतानी है, ठीक है, आगे की 2 टर्म्स और बतानी है। तो A5 A6, A5 क्या होगा, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया है, A5 है तो एक कम कर दो, A प्लस 4D, यही तो बताया था, इससे एक कम कर देंगे, ठीक है। और A6 है तो A प्लस 5D, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो A5 इजकल टू, ए की वैल्यू यहाँ पे देखो, सबसे ये फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो ए की होती है, ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू 4 है, मैंने अभी बताया था A1 को ए लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 4 है और डी क्या है, ये 6 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, ठीक है। तो ए और डी अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 4 प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी है 6, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A5 इजकल टू 4 प्लस 6 4 जा 24 और A5 आपका आ जाएगा 24 और 4 28, ठीक है, A5 आ गया। अब इसको देखो, A6 को हम देखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 5, डी की वैल्यू है 6, तो 4 प्लस 5 6 जा 30 और 30 और 4 34, ठीक है। तो A6 जो है वो 34 आ जाएगा, ये 28 आ रहा है और ये 34 आ रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हम, ये एक एग्जांपल काफ़ी है, नहीं तो हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। बाकी के तुम लोग कर लोगे आराम से, जैसे सपोज करो सेकंड वाले को देख लो, यहाँ माइनस आ गया है, तो सेकंड वाले को देख लेते हैं। चलो सेकंड वाले में लिखा 1 -1 -3 -5 और एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, पहले तो चेक करेंगे इसी तरह से, चेक करते हैं कि ये पी के फॉर्म में है। तो देखो ये तो A1 होता है, ये A2, ये A3 और ये A4, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, A2, इसलिए A2 माइनस A1 इजकल टू -1, देखो A2 -1 है और ये वाला माइनस और A1 कितना 1, तो -1 -1 -2 दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद A3 माइनस A2 को देखेंगे, A3 माइनस A2 यानी कि -3 माइनस और ये माइनस के 1 है तो -1, ध्यान से समझना, -3 तो A3 है, फिर माइनस करने के लिए आ गया फॉर्मूले का, और A2 की वैल्यू भी माइनस में है तो ब्रैकेट में आ गई। अब इसके बाद देखो -3 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है 1, तो -3 में से 1 गया तो -2 ये आ गया, ठीक है। ये दोनों सेम मिल रहे हैं। अब A4 माइनस A3 को देख लो, तो A4 माइनस A3 को देख लो, तो -5 माइनस और -3, तो इसको भी सॉल्व कर लो, -5 माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 3। अब देखो 5 में से 3 माइनस करें -2, सभी जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है।
यहाँ पे भी देखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस या फिक्स नंबर जो होता है, डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है। सो लिखेंगे ये क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। तो ये एपी की फॉर्म में, एपी की फॉर्म में तो आगे की दो टर्म भी पता करनी पड़ेंगी। आगे की दो टर्म पता कैसे करेंगे, A4 है ये, A5 क्या होगा A+4D, इस 5 से कब करता है A+4D। तो A कितना है, अब A और B देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो A कितना है, पहले फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, और D क्या है, D जो आ रहा है अभी कितना आ रहा है -2 आ रहा है सब जगह, तो D है -2, ठीक है इसमें। अब देखो A कितना है 1+4 और इसकी जगह -2 आ जाएगा D की जगह। तो 1 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, तो पहले माइनस लिख लेते हैं, 4 2 8, और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का ही सिंबल रहेगा, -7। तो A5 आ गया -7, और इसके बाद हम लिखेंगे A6 को, तो A+5D एक कम कर दिया। तो देखो A6 अब क्या आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 1 +5 और D की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस क्या होगा -5 2 या 10, तो माइनस के 9 आ जाएंगे A6, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार वैल्यूज, यहाँ पे -7 -9, ठीक है। तो इसी तरीके से ये दोनों भी देख सकते हो, ठीक है। इतना, ये 2 एग्जांपल्स काफ़ी हैं समझने के लिए। अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम, ठीक है, इसे नोट कर लें।